हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो की इत्बाह करने का हुक्म और लोगों का हजरत उमर फारूक रजी अन्हो के खिलाफ जो बुग़्ज़ है, आज मैं उस बारे में बात करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि हुक्म मानो मेरा, अतात करो मेरे रसूल की, और कहा मानो इन अमर वालों का। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो अमर वाले हैं कि नहीं? जब हजरत उमर फारूक अमर वाले हैं तो आप लोगों को उनके साथ क्या तकलीफ है कि आप उनका कहा नहीं मानते, जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि अमर वालों का कहा मानो। अब कहा कौन मानता है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने 20 रकात तरावी पढ़ाई। आप पढ़ाते हो 20 रकात, बुग़्ज़ रखते हो कि नहीं? आप 8 रकात पढ़ा रहे हो, जबकि अल्लाह कह रहा है अमर वालों का कहा मानो। जब उमर अमर वाले हैं तो उन्होंने 20 रकात तरावी पढ़ाई, तो आप 8 क्यों पढ़ते हो? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो औरतों का मस्जिद में आना मना किया है और आप लोग लेकर आते हो, जब वो अमर वाले हैं, अल्लाह कहता है अमर वालों कहा मानो, तो आप फिर क्यों नहीं मानते? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तलाक के बारे में कानून बनाया कि 3 जो है ना तलाक को, यानी 3 के बाद औरत को फारिग कर दो, और ये क्या करते हैं, ये 3 को 1 कहते हैं। कौन? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में नबी ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। कौन? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्र को शैतान देखकर 40 गलियां दूर भाग जाता है। कौन? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि उमर मेरा मरीद भी है, उमर मेरी मराद भी है। बाकी सारे सहाबा मेरे मरीद हैं, लेकिन उमर मेरा मरीद भी है, मेरी मराद भी। शिया मजहब की किताबों में लिखा है कि हजरत इमाम हुसैन की इतनी शान है, इतनी शान है, करबला में जहां हजरत इमाम हुसैन दफन है, वहां से 40 मील दूर अगर कोई काफिर भी दफना दिया जाए तो वो भी बख्शा जाता है। निस्बत क्या है? हजरत इमाम हुसैन की हम मानते हैं। इन बदबख्तों से ये पूछो, वो नबियों का ताजदार जिस पर कुरान उतरा, उसके पहलू में जो अबू बकर उमर लेते हैं, उनके बारे में इनका क्या ख्याल? क्या वो जनती नहीं है जो रियाजुल जन्नह में आराम फरमा रहे हैं? बाज़ बदबख्त लोग हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखियां करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इन पर अजाब क्यों नहीं आता। फिर मुझे कुरान करीम की वो आयत आगे मेरे आ जाती है कि ये जो अपनी सरकशी में ये भटक रही है, अल्लाह इनकी रस्सी जो है ना वो बढ़ा रहा है, इनको ढील दे रहा है, और जब अल्लाह तबारक व तआला इनकी रस्सी खींचेगा फिर इनका हिसाब पता किस तरह कौन है, किस तरह धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह उमर को अस्लाम की दौलत अता फरमा और उमर के जरिए अस्लाम को ताकत अता फरमा। नबूवत के 6ठे बरस अस्लाम कबूल किया और सारे सहाबा को खाना काबा में नमाज पढ़वा कर फरूक आजम का लक़ब पाया, यानी इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उमर की ज़बान पर हक को जारी कर दिया है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुरान करीम का ज्यादातर हिस्सा जो है ना वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की राय पर उतरा, यानी अज़वाजे जो रसूल हैं उन पर पहले पर्दे का हुक्म नहीं था। तो हज़रत उमर फारूक ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महातुल मोमिनीन, बेशक वो उम्मत की माएँ हैं, उनको भी पर्दे का हुक्म सादर फरमा दीजिए। जो सहाबा ने कहा, ए उमर वो तो उम्महातुल मोमिनीन है, उनको पर्दे की क्या जरूरत? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ज़वाजे मुतहहरात जो है उनके लिए पर्दे की आयत नाज़िल कर दी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खुद फरमाया करते थे कि कुरान करीम की 21 आयात ऐसी हैं जो मेरी राय पर उतरी। हम मानते हैं कि इमाम हुसैन की बड़ी शान है, क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हम तो इस बात पर यकीन रखते हैं, मानते हैं कि इमाम हसन हुसैन की बड़ी शान है, और हम ये भी मानते हैं कि करबला में अगर कोई दफन हो जाए तो वो भी इमाम हुसैन की निस्बत बख्शा जाता है। हम जब मुर्दे को दफन करते हैं, मुर्दे को, तो हम क्या कहते हैं कि जिस मिट्टी से बनाया था उसी मिट्टी में आ गया। अच्छा एक बात बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला का तो फैसला ये है कि हम जिस मिट्टी से तुम्हें बनाएंगे हम तुम्हें उसी मिट्टी में ले जाएंगे। तो अंबिया कराम को अल्लाह तबारक व तआला ने किस मिट्टी से बनाया? जन्नत की मिट्टी से अंबिया को बनाया ना। और अंबिया को जब जन्नत की मिट्टी से बनाया और मिट्टी गूंदने के लिए जो पानी का इस्तेमाल किया, वो जन्नत की 2 नहरें कौसर और तस्नीम नहरों का पानी डाला गया। यही वजह है कि अंबिया कराम के जिस्म में बाद वफात भी कीड़े नहीं पड़ते, उनकी हयाती में उन पर मक्खी भी नहीं बैठती, और उनकी बालों में जुएं नहीं पड़ती, और उनका पसीना खुशबूदार होता है। अच्छा ये बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ दफन है? रियाजुल जन्नह में दफन है ना, जन्नत का टुकड़ा है। बुखारी शरीफ की एक हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
मेरे मिंबर से रोजे तक का जो दरमियानी टुकड़ा है ना, वो जन्नत का हिस्सा है, यानी रियाजुल जन्ना उसे कहते हैं। अच्छा ये बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है मैं जिस मिट्टी से बनाता हूं उसी मिट्टी में लेकर जाऊंगा। अंबिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने जन्नत की मिट्टी से बनाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की मिट्टी यानी कि रियाजुल जन्ना में मदफन है, और अबू बकर उमर जो वहां लेटे हुए रियाजुल जन्ना में दफन है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको किस मिट्टी से बनाया होगा। हर रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अक़दस पर 70,000 फरिश्ते जो नज़ूल उनका हो रहा है, रहमतों की बरसात हो रही है। क्या अबू बकर और उमर उन रहमतों से फैज याब नहीं हो रहे? बुग़्ज़ की चादर उतार कर एक बार सोचिएगा जरूर।